हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल अचीवर्स। गोल अचीवर्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी इकाई अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा हुआ था, अभाज्य संख्या से संबंधित पढ़ा हुआ था सवाल। जितने भी सवाल बन सकते थे उससे मैंने बताया हुआ था। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके। और इस वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना है, इकाई अंक के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, रेलवे और एसएससी सभी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। ओके, तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कृपया जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोल अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे होंगे उसमें नीचे रेड कलर का दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब वाले बटन पर टच कर दीजिए तो आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। ठीक है, और बगल में एक नोटिफिकेशन बेल होता है, उस नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होता है, जैसे मैं वीडियो यहाँ से अपलोड करता हूँ तो आप वीडियो का एक नोटिफिकेशन जाता है। ठीक है, तो आप उसको खोल करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, और एक निवेदन और भी है कि आप चैनल को शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट के बारे में। यूनिट डिजिट क्या होता है, पहले इसको हम समझ लेते हैं। यूनिट डिजिट होता क्या है। देखो, कोई भी संख्या अगर हम लिखते हैं, ठीक है, कोई भी अगर हम संख्या लिखते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 34795। क्लियर है, ये आपके पास कोई संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका इकाई अंक जरा बताइए कितना है, तो आप क्या बताओगे, इसका इकाई अंक क्या है। तो इसका इकाई अंक आप कहोगे कि 5 है। कितना है, 5। ठीक है, इसका इकाई अंक कितना बताएंगे, 5 बताएंगे। ठीक है, अगर मैं कोई और दूसरी संख्या लिखता हूँ 975453, अब इसका बताइए इकाई अंक कितना है, तो आप बोलोगे इसमें इकाई अंक ये वाला होता है। लास्ट वाला सबसे क्या होता है, इकाई अंक, यानी यूनिट डिजिट होता है ना। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या होता है, सबसे लास्ट वाला होता है। उसके बाद क्या होता है, दहाई होता है, फिर सैकड़ा होता है ना। तो ऐसे बढ़ता हुआ जाता है। क्लियर है, तो आपको क्या पढ़ना है, इसमें यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ना है, यानी इकाई अंक के बारे में पढ़ना होता है। क्लियर है, तो लेकिन आपसे इस तरह से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, कंपटीशन में ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं कि ये आप बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना होता है। आपसे सवाल ऐसे पूछा जाता है कि मान आप बताइए ये कि इस संख्या पर अगर हम घात लगा दें 4379, अब बताइए इसका इकाई अंक कितना होगा, है ना। इस तरह से सवाल आपके बन के आते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवालों को हम इसमें बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक बताएंगे। ठीक है, आसान से आसान तरीका, और उसके बाद हाई जो क्वेश्चन आते हैं, टफ क्वेश्चन है, उसको भी हम इसमें शामिल करेंगे। क्लियर है, तो पहले तो बेसिक समझ लीजिए यूनिट डिजिट कैसे क्या होता है। कोई भी संख्या आपका लिखा जाता है तो उसका इकाई अंक होने की कौन कौन सी अंक आने की संभावनाएं हैं। जैसे आप कोई भी संख्या लिखते हैं तो उसका इकाई अंक कौन कौन सा हो सकता है, तो आप कहोगे कि संभावना ये है कि उसका इकाई अंक 0 हो, है ना। मान ऐसे संख्या आप लिख रहे हैं, उसका इकाई अंक 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है ना, 4 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, और 9। इससे ज़्यादा आप फिर से रिपीट होने लगेंगे अंक, है ना। जो भी अंक हैं, जैसे 9 90 9 के बाद क्या आएगा, 10, 10 में क्या होगा इकाई अंक 0। ठीक है, तो वो रिपीट होने लगेगा। तो कोई भी संख्या का इकाई अंक क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इनमें से कोई ना कोई एक होगा ही होगा, है ना। तो अब आपको इसमें ये जानना होता है कि कौन सा हो सकता है। तो इसके लिए देखो, कुछ जो डिजिट होते हैं, है ना, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। इनका एक ट्रिक होता है जिसका आप जो है ट्रिक के माध्यम से हल कर सकते हैं। आप लोग इसको ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या होता है इसका, आपके पास कोई संख्या है, यदि उसका इकाई अंक इनमें से कोई हो, कौन कौन सा, 0 हो, ठीक है, 1 हो, ठीक है, और उसके बाद 5 हो और 6 हो। अगर उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से कोई भी होता है, कहने का मतलब ये है कि आपके पास मान लीजिए ये संख्या है, मान लीजिए आपके पास 95430, या ऐसा छोटी से छोटी संख्या पहले ले लेते हैं, 10 10 ले लेते हैं। 10 का इकाई अंक क्या है, 0 है। अगर मैं इसकी घात लगा देता हूँ 3, ठीक है, तो अब बताइए इसका इकाई अंक कितना निकल के आएगा। तो 10 का क्यूब करेंगे तो आपका कितना निकल के आएगा, 1000 आएगा। तो 1000 का इकाई अंक क्या है बताइए, आप कहोगे 0 है। कितना है, 0 है। क्लियर है, तो कहने का अर्थ यही है कि यदि आपकी संख्या का इकाई अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है,
ठीक है। तो उसका इकाई अंक वही होगा जो आपका जो संख्या का इकाई अंक होता है ना। जैसे मैं दूसरा जैसे सवाल देता हूँ, 1 2 3 4 1, क्लियर। इसका इकाई अंक क्या होगा? अगर मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ 3 4 7, आप कितना भी इसका कर पावर लगा दीजिए, है ना, इस संख्या पर कितना भी पावर चाहे लगा दीजिए, आपका इकाई अंक उतना ही आएगा। ठीक है, कितना आएगा? जो आपकी संख्या का इकाई अंक है। ओके, इसका उदाहरण के तौर पे जैसे जैसे मान लीजिए 11 के स्क्वायर आप करिए, तो 11 के स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। तो इकाई अंक कितना आया बताइए? आप कहोगे एक ही आया, है ना, वही चीज़ आ गया जो इसका इस संख्या का था। अगर मैं 11 का क्यूब लिखता हूँ, 11 का क्यूब लिखता हूँ तो इसका होता है 1331। तो इसका इकाई अंक कितना आया बताइए? एक आया। यानी क्या है, आपको ये जानना है कि 0 1 5 6 ये सारी ऐसी संख्या है जो क्या करता है, वही संख्या जो आपकी संख्या का इकाई अंक होता है वही आपका, ठीक है, यूनिट डिजिट होता है। क्लियर है? संख्या का जो इकाई अंक अगर 0 1 5 6 है तो आपका यूनिट डिजिट भी उतना ही आएगा। ठीक है, चाहे उसके ऊपर कितना भी पावर लगा दें, संख्या के ऊपर चाहे जितना भी पावर लगा दिया जाए। ओके, तो ये ट्रिक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अभी हम इससे संबंधित सवाल भी करेंगे। ओके, और एक छोटा सा ट्रिक और भी है, जैसे ये हो गया 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, 6, इसका इकाई अंक आप लोग निकाल ले जाएंगे, है ना, आसानी से। क्यों? क्योंकि इकाई अंक वही होगा जो, है ना, जो संख्या का इकाई अंक है। ओके, दूसरा क्या है? दूसरा ट्रिक बन सकता है किसमें का? आपका बन जाएगा 4 का, है ना, और उसके बाद 9 का बन जाएगा। 4 का ट्रिक बन जाता है और 9 का, 4 का और 9 का। अब 4 और 9 का समझ लीजिए, 4 और 9 का ट्रिक क्या हो सकता है ना। किसी भी संख्या का अगर इकाई अंक 4 है अथवा 9 है तो उसका ट्रिक क्या होता है, आप उसको पहले समझ लीजिए। ओके, तो इसका ट्रिक ये होता है कि यदि संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी पावर यानी उसकी घात सम होता है, यानी क्या होता है, इवन। मान लीजिए x है, ओके, और उसकी घात क्या है? इवन, सम संख्या है, तो उसका जो यूनिट डिजिट आएगा, ठीक है, वो आपका हमेशा 6 रहेगा। क्या रहेगा? 6। यूनिट डिजिट हमेशा 6 रहेगा, ध्यान रखिएगा इसको। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 4 है और उसकी घात इवन हो, यानी सम संख्या अगर हो, ठीक है, तो उसका जो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। क्लियर है? चलिए, तो दूसरा वाला क्या होता है इसका? अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक क्या है? 4 है, ओके, और उसकी घात क्या है? ऑड है, यानी ऑड का मतलब क्या होता है? विषम। ठीक है, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा हमेशा कितना होगा? 4 ही आएगा। कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ओके, अभी मैं इससे सवाल करता हूँ, ठीक है, इस पर सवाल मैं करता हूँ अभी। अब इसके बाद इसमें भी देख लीजिए, बिल्कुल इसमें भी वही चीज़ फॉलो होता है। ओके, तो यदि देखो, यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है? 9 है। किसी भी संख्या का इकाई अंक कितना है? 9 है। ठीक है, तो उस यदि और उस पर अगर घात इवन लगा हो, इवन मतलब क्या होता है? सम। यदि उस संख्या पर घात इवन हो तो आपका जो यूनिट डिजिट आता है, यूनिट डिजिट जो आएगा 1 आएगा हमेशा। कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और यदि संख्या का इकाई अंक 9 है और उसकी घात कितना हो? ऑड होता है, ठीक है, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? ठीक है, 9 आएगा। कितना आएगा? ठीक है, 9 आएगा। इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा ट्रिक। ओके, तो उम्मीद है आप लोग को ये चीज़ें समझ में आया होगा। ठीक है, देखो कौन कौन सा आपका ट्रिक हो गया है, ट्रिक। ठीक है, ट्रिक में कौन कौन सा हो गया? 0 हो गया है, 1 हो गया है, ठीक है, 4 भी मैंने ट्रिक बताया है, 5 भी मैंने बता दिया, 6 भी बता दिया और 8 भी बता दिया। किसकी किसकी ट्रिक नहीं बनती है? 2 की नहीं बनेगी, 3 की नहीं बनेगी, 7 की नहीं बनेगी और 8 की नहीं बनेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? थोड़ा सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल आसान है। ठीक है, तो चलिए उसको हम बताते हैं। कौन कौन सा पहले बचा है उसको नोट करते हैं। 2 3 7 8, कौन कौन सा बचा है? 2 3 7 और 8, ये चीज़ें, ये जो है अंक ऐसे बचे हैं। यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक ही, है ना, 2 3 7 8 हो तो इसके लिए क्या ट्रिक होता है ना, कैसे निकालेंगे उस संख्या का इकाई अंक। ओके, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, तो जैसे मान लीजिए 2 है, ठीक है, 2 की घात, पहले इसको हम बेसिक पहले समझेंगे। बेसिक से कैसे? ठीक है,
अगर कोई भी संख्या कोई है और उसका इकाई अंक मान लीजिए कोई संख्या है 1 2 3 2 है, ओके, और उसका इकाई अंक मान लीजिए 4 3 2 है, ओके, 1 इतना है। क्लियर? तो अब इसका हम इकाई अंक कैसे निकालेंगे? इसका क्या ट्रिक होता है? इसका ट्रिक क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिए। तो इसका ट्रिक ये होता है कि आप इसको 4 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 4 से, इसकी जो घात है उसको हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से काटिए, 4 कंडम 4, 4 अठे 32, पूरा पूरा कट रहा है इसलिए 0 लगेगा, ओके। और कितना बचा है अभी? रिमाइंडर 1 बचा है, यानी 1 बचा है रिमाइंडर। तो आपका इस वाले पर घात लग जाएगा, 2 की घात क्या बन जाएगा? 1। और 2 की घात 1 हमेशा कितना होता है? 2 होता है। 2 की घात 1 कितना होगा? 2 होगा। समझ में आया? तो ये ट्रिक होता है इसका 4 से डिवाइड करने का। लेकिन इसको करने से पहले इसमें ट्रिक आप इसको समझ लीजिए बिल्कुल बेसिक से कैसे होता है ये चीज़, ओके। तो देखिए, आप अगर 2 को सॉल्व कर रहे हो तो 2 की घात 1, 2 की घात 1 बराबर क्या होता है? 2 होता है। 2 की घात 2 बराबर क्या होता है? 4 होता है। 2 की घात 3 बराबर क्या होता है? 8 होता है। और 2 की घात 4 बराबर क्या होता है? बताइए। 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, कितना होगा? 16। और 16 का इकाई अंक क्या होगा बताइए? 16 का इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। क्लियर है? फिर 2 की घात 5 करिए, तो 2 दूना 4, दूनी 8, दूनी 16, और 16 दूना 32। और 32 का इकाई अंक क्या है बताइए? 2 है। अब आप एक चीज़ स्पष्ट देख रहे होंगे कि अब वो संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो रही है ना? रिपीट हो रही कि नहीं हो रही बताइए? देखिए, 2 की घात 5 है, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आया है? 2। और 2 की घात 1 का भी यूनिट डिजिट कितना आया है? 2 आया है। ठीक है, यानी अब ये बार बार ऐसे 2 4 8 6 2 4 8 6 बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है, इसका इसीलिए हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि 4 के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होती है। क्लियर है? तो ये इसका जो है, ठीक है, ये आप कुछ जो है लोग नहीं समझ पाते होंगे कि 4 से ही क्यों डिवाइड किया जाता है। तो 4 से डिवाइड करने का यही होता है ना, क्योंकि ये संख्या बार बार रिपीट होगी। समझ गए? तो ये हो गया। क्लियर है कि नहीं? अब ऐसे 3 के लिए देखते हैं। 3 के लिए, अच्छा, इसमें एक छोटी सी और बात समझ लीजिए कि कोई भी संख्या है ना, कोई भी संख्या मान लीजिए, है ना, जैसे 2 की घात मान लीजिए इसमें, है ना, इसको चलो ठीक है बाद में भी समझाते हैं, पहले 3 वाला समझ लीजिए, है ना। 3 वाला पहले समझ लीजिए। 3 की घात 1 बराबर क्या होगा? 3। 3 की घात 2 बराबर क्या होगा? 9। 3 की घात 3 बराबर क्या होगा? है ना, 7 होगा। इकाई अंक क्या होगा? 3 की घात 3 का 7 होगा। 27 होता है ना 3 की घात 3, इन 3 का क्यूब कितना होता है? 27। और 27 का यूनिट डिजिट कितना होगा? 7 होगा। 3 की घात 4 का बताइए कितना होगा? 1 होगा। क्लियर है? ओके। 3 की घात 5 का कितना होगा बताइए? 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 या 81, और 81 की घात 5 क्या हो जाएगा बताइए? तो 343 होता है। कितना होता है? 343। और 343 का इकाई अंक कितना है? लास्ट वाला हमेशा इकाई अंक होता है, यानी 3। देखो फिर से रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इसीलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 से डिवाइड करने का नियम यही होता है। अब ऐसे ही 4 के लिए, ऐसे ही 7 के लिए होता है, ऐसे ही 8 के लिए होता है। ठीक है, सेम प्रोसेस वही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ओके। तो ये इस 4 से डिवाइड करने का जो प्रोसेस होता है वो क्यों होता है? क्योंकि 4 के बाद, है ना, 4 जैसे 2 की घात 4 के बाद वो संख्या बार बार रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए हम 4 से उसको डिवाइड करते रहते हैं। ओके, तो चलिए आगे इसमें कुछ समझ लेते हैं, इसके बारे में कुछ सवालों के बारे में इसमें पढ़ लेते हैं, है ना। ओके, तो जैसे अब इसमें सवाल क्या है, सवाल के बारे में पढ़ते हैं पहले। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 37542, ओके, और इसकी घात क्या है? इसकी घात है मान लीजिए 431। कितनी? 431। अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि इसका इकाई अंक निकालिए। इसका क्या निकालिए? यूनिट डिजिट। क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। सबसे पहले आपका ध्यान हमेशा कहाँ जाना चाहिए? इस संख्या का इकाई अंक पे, संख्या के इकाई अंक पर। ये जो संख्या इधर आपका लिखा हुआ है इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, बाकी जो यूनिट डिजिट से हमें किसका मतलब, किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से। और यहाँ यूनिट डिजिट आपका क्या है? 2 है। तो अगर 2 होता है तो आप किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगने वाला है, तो इसको आपको क्या करना होता है? 4 से डिवाइड ही करना होता है। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 का नम 4। ठीक है, और उसके बाद ये कितना बता? 31।
ओके, तो 4 अट्ठे 32 है ना, 32 ज़्यादा हो रहा है, तो 4 सत्ते 28, 28 के बाद कितना बचा बताइए, 3 बचा, रिमाइंडर कितना बचा, यानी शेषफल कितना बच रहा है, 3, 3 शेषफल बच रहा है, इसीलिए 2 की घात क्या कर देंगे, 3, तो 2 की घात 3 बराबर कितना होता है, 8, यानी आपका यही क्या हो गया, शेषफल हो गया। इस संख्या का शेषफल कितना निकल के आया, 8, यानी आपने जो ये संख्या लिखा हुआ है 37542 की घात 431, इसका रिमाइंडर जो निकल के आया, इसका यूनिट डिजिट जो निकल के आया वो 8 निकल के आया। समझ में आया? तो इस तरह से इन सवालों को लगाते हैं। आगे देखिए दूसरा सवाल, अगर मैं सवाल कोई दूसरा पूछता हूँ, 3575 की पावर 1257, अब इसका इकाई अंक जरा बताइए कितना निकल के आएगा, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट बताइए कितना आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को देखते हैं, संख्या आपके पास है क्या, संख्या हमने देखा इसका इकाई अंक क्या निकल है, 5 है, और 5 के लिए ट्रिक होती है, मैंने अभी बताया 5 के लिए क्या ट्रिक होता है, यदि संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी आ जाता है और उसकी घात कुछ भी लगा दीजिए आप, तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, वही होता है जो आप संख्या का यूनिट डिजिट होता है। तो यानी इस संख्या के यूनिट डिजिट क्या है, 5 है, इसके ऊपर कुछ भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका आंसर कितना आएगा, 5, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर है, समझ में आया? अगर मैं कोई दूसरा सवाल देता हूँ, 379,156 की पावर 1234, अब इसका यूनिट डिजिट बताइए, ठीक है, इसका इकाई अंक बताइए कितना होगा, इस तरह से सवाल बन करके आता है। तो आप पहले ये देखते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक कितना है, तो इकाई अंक आप देख रहे हैं 6 है, 6 के लिए तो ट्रिक होता है ना, जो कि मैंने भी बताया है, तो है ना, आप एक ट्रिक याद रखिएगा, 0 156, 0 0, ठीक है, 156, ऐसे एक मतलब कोडिंग भाषा में इसको आप याद रखे रहिए थे, है ना, कि ये अगर किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 0 156 आता है तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, वही होगा, ठीक है। तो इसका इकाई अंक कितना आया है, 6 आया है ना, जो कि ट्रिक में मैंने अभी बताया है। इसके ऊपर घात कुछ भी लगा हो तो आपका यूनिट डिजिट हमेशा कितना रहेगा, 6 ही आएगा, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 ही आएगा। ओके, तो इस तरह से लगाते हैं सवालों को। क्लियर है? और बाकी एक छोटा सा और देख लीजिए कोई दूसरा एग्जांपल, 1570 की पावर 345, इसका इकाई अंक कितना होगा, इस संख्या का इकाई अंक कितना होगा, अगर मैं सवाल पूछता हूँ तो इस संख्या का यूनिट डिजिट पहले ये देखिए कितना है, 0 है, कितना है, 0, और 0 अगर लगा होता है, जो कि मैंने ट्रिक बताया है, 0 156 है ना, इसलिए इसका इकाई अंक हमेशा कितना होगा, 0 ही होगा। क्लियर है? तो इस तरह से इन सवालों को लगाते हैं, है ना। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटी सी ट्रिक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अगली वाली वीडियो में इससे थोड़ा टफ सवाल जो है बताएंगे, ठीक है, और भी ट्रिक जो भी बनते हैं इसमें से वो ट्रिक मैं बताऊंगा, ठीक है। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिए, अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ में इसको शेयर करिए। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, धन्यवाद।